यहाँ एक और मानसून के अंतिम सीज़न यानी कि अंत में जो मूसलाधार बारिश हुई यानी कि बेमौसम बरसात हुई, उससे खेतों में पानी भर जाने की वजह से फसलें ख़राब हुई। तो वहीं दूसरी ओर बारिश के चलते नदियाँ भी अब उफान में हैं और नदियों के उफान पे आने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और अब ये जो पानी है ये जो नदी की सरहदें हैं उसे तोड़ करके खेतों की ओर भी जा रहा है। इस वक्त हम लखनऊ और उन्नाव के बॉर्डर पे मौजूद हैं और आप साफ तौर तस्वीरों में देख सकते हैं कि सामने जो नदी आपको तस्वीर में दिख रही है ये सई नदी है। ये सई नदी बेसिकली दोनों ही जनपदों के बीच में बॉर्डर का काम करती है और दोनों ही साइड के जो किसान हैं उनके लिए यहाँ पर एक जो सिंचाई है उसका एक बड़ा माध्यम है। ये नदी जो है पूरी तरीके से कहें तो यहाँ के जो किसान हैं उनकी लाइफ लाइन है। लेकिन अब इस नदी में पानी का जलस्तर यानी कि जो बारिश हुई है उसके बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और ये जलस्तर बढ़ने के बाद अब ये जलस्तर जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गांव की ओर जा रहा है। जहां पर फसल है वहां की ओर भी ये नदी दाखिल हो रही है और पूरी तरीके से अगर आप इस पूरी नदी का पाठ देखें तो धीरे धीरे जो आगे की तरफ कॉलोनी आपको नज़र आ रही होगी, जो एक अच्छा इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पर भी पानी धीरे धीरे दाखिल होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या जो पानी है वो यहाँ खेतों में दाखिल हुआ तो उसने कितनी जो है तबाही मचाई। सर क्या कहेंगे? बहुत नुकसान हो गया। अच्छा, वीडियो बनाया था अपना, देखो। अच्छा नहीं आप पहले जी, ये आपके खेत में पानी भरा हुआ है उसका विजुअल पानी भरा हुआ है, देखो। अच्छा, अभी निकला कि नहीं निकला? अभी तो है, थोड़ा है, अभी भी है थोड़ा। अभी भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? अरे कम से कम हाँ, एक बिट्टा ऊंचाई। आपका खेत यहाँ नदी से कितना दूर था? अरे नदी तो है, सामने की ओर है। अगर आप दिखा सकें तो बहुत आइए, साथ में आ जाइए। तो देखिए किसान है यहाँ पर, ये साफ तौर से हमसे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो नदी में नदी के पास में जो इनका खेत था वो जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो जलमग्न हो गया, फसलें भी खराब हो गई और अब इनको गांठ तक पानी में जा करके वहाँ पर कार्य करना पड़ रहा है। ये सड़क मार्ग है जो कि मोहरामा की तरफ जाता है। इससे नीचे उतर करके अब हम जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पर जो पानी है वो दाखिल हुआ है। और अगर मैं आपको कैमरा फ्लिप करके दिखाऊं तो ये वो देखें नदी है जिसका जलस्तर बढ़ता है और ये यहाँ थोड़ा दूरी पर जो खेत हैं वो भी इसकी जद में साफ तौर से आते नज़र आ जाते हैं। ये वो खेत है जहाँ पर पानी भर जाता है क्योंकि जो बेमौसम बरसात है वो भारी मात्रा में होती है, नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और उसके बाद में साफ तौर से ये एक दूसरी आफत बन करके किसानों के ऊपर टूटती है। ये यहाँ पे फसल लगी हुई थी और यहाँ पे देखें ये पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। यहाँ पर चलना भी बेहद मुश्किल है, अगर पैर रखने हैं तो अंदर की ओर जो है ये खिंच रहा है। ये जो है खेत है जिसकी स्थिति अब अगर आप देखें तो ये पूरी जो फसल है ये यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है। आपने क्या इस पे क्या बोया था? उड़द बोए थे, सब सड़ गए। उड़द सारे सड़ गए आपके? सड़ गए, आप खुद देख लीजिए ना, देखिए कोई पेड़ हरा नहीं था, सब सड़ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें मेड़ वगैरह तो आपने बनाई होगी बचाने के लिए? बनी, लेकिन पानी ही इतना ज्यादा, मेड़ ऊपर से जब नदी ही बाढ़ रही है तो कहाँ तक मेड़ रोकेगी? कितने का नुकसान हो गया तकरीबन आपका? कितने रुपए का नुकसान है? अरे अब मान चलो कि अगर मरे होती तो 2 कुंटल तो दुहावे करती। तो 2 कुंटल गेहूँ माफ़ कीजिएगा उड़द का जो है, उड़द की दाल का आपका यहाँ पे नुकसान हो गया है। हाँ। अच्छा, आपका कितना हुआ है? इधर देखिए सर, इधर आइए, सही है बता दीजिए। हाँ, हमारा करीब 60-70 किलो का नुकसान हो गया उड़द का। अच्छा, और एक हमारा 2 खेत डूबे हैं। आपके 2 खेत डूबे हैं? 2 खेत डूबे। किधर की तरफ है? एक जो आम के झाड़ दिख रहा है, देखो। अच्छा अच्छा, ये छोटे वाले आम के झाड़, हाँ हाँ, ये भी हम लोग का है और ये भी हमारा है। 2 तो, खेत डूबे हैं। तो ये दोनों ही खेत में आपने उड़द लगाई थी और दोनों में नुकसान ही आपको हाथ लगा जी? उड़द और तिल्ली, यहाँ को बिरवा नहीं होते, सब पेड़ सड़ी गए, छिया तक सड़ी गई सब। उड़द और तिल दोनों गए। उड़द और तिल भी आपने लगा रखे डाला थे? था, तो देखो तिल निकाला लेकिन सब सड़ गए। अच्छा, तिल भी सड़ गया पूरा। अच्छा, पानी में हमने इसमें वीडियो बनाया अभी। अच्छा, आप देखेंगे तो पूरा देखेगा हम। अच्छा, जिस टाइम बाढ़ आई थी उस वक्त का आपने बीड़ वाला। तो साफ तौर से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो किसान हैं जिनकी यहाँ पर फसल खराब हो चुकी है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जहाँ पर नदी का पानी दाखिल हुआ और ऐसा यहाँ के ग्रामीण जो है वो बता रहे हैं कि आसपास के क्षेत्रों में जो खेत हैं उनमें अभी भी पानी है। मतलब यानी कि जो किसान हैं अपने खेतों तक अगर जाना चाहते हैं तो उनको पानी से होकर के जाना पड़ता है, पानी में ही जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो संकट है वो दूर नहीं हुआ है। लगातार जो जलस्तर है वो एक ही लेवल बना हुआ है, बढ़ा हुआ है और ये सारी चीज़ें बेमौसम जो बारिश हुई मानसून के अंदर में उससे निकल के आ रही है। न्यूज़ ट्रैक के लिए लखनऊ उन्नाव बॉर्डर से अनुराग तिवारी।